हेलो, मैं संदीप कुमार आपको आज क्लास 10th का चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे बेटा। एग्जाम्पल 2 मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल 1 किया था, आपको उसकी बेसिक चीजें बताई थी। आज हम एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 करेंगे बेटा। आपके पास एग्जाम्पल 2 में क्या दे रखा है बेटा? एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं बेटा? जो 90 से लेस देन होगा। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है बेटा। देन प्रूव दैट बी इज इक्वल टू क्यू आपको प्रूव करना है। तो हम सोल्यूशन के अंदर दो ट्रायंगल लेट कर लेते हैं बेटा। सोल्यूशन के अंदर नाउ वी कंसीडर टू ट्रायंगल्स ले लेते हैं बेटा। दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं बेटा। इसमें एंगल सी 90 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं बेटा। दो ट्रायंगल ले लिए हमने। फर्स्टली ए बी सी, एंगल बी आपके पास यहां बनेगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा। सेकेंडली ट्रायंगल लेते हैं बेटा पी क्यू आर। आर पे 90 डिग्री है, यह एंगल बनेगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा। गिवन क्या दे रखा बेटा? देखिए साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू के इक्वल है बेटा। साइन बी की वैल्यू क्या होगी बेटा? देखो ये होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC बाई ए बी होगी इक्वल टू साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा? PR बाई पी क्यू लिख सकते हैं बेटा। अब अरेंज करेंगे कैसे? ए बी को पी आर की जगह लिख सकते हैं, पी आर की जगह आपको ए बी लिख सकते हैं बेटा। तो ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। अब देखो ये दोनों साइड्स आपके प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल है तो हम इसमें वैल्यू के इक्वल लेट कर सकते हैं बेटा। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें ए सी भी है, ए बी भी है। थर्ड साइड कौन सी नहीं है बेटा? बी सी नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकालेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस के ए सी का स्क्वायर। क्या निकालेंगे बेटा? इसमें बी सी निकालेंगे। बी सी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? बी सी इज इक्वल टू, क्या मैं ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा? अब सेकंड कौन सी देखेंगे बेटा? ट्रायंगल पी क्यू आर देखेंगे। कौन सी ट्रायंगल देखेंगे बेटा आपके पास? ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस के पी आर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो इसमें पी आर भी है, पी क्यू भी है, तो आपके क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे बेटा। क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें पी क्यू का स्क्वायर माइनस के पी आर का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। किसको? BC बाय क्यू आर को। BC बाय क्यू आर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ए बी का स्क्वायर माइनस के ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू आर की वैल्यू क्या है बेटा? पी क्यू का स्क्वायर माइनस के अपने पास क्या है? पी आर का स्क्वायर। अब देखो हमने ए बी की वैल्यू निकाली थी। ए बी की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा आपके पास? पी क्यू की वैल्यू आपके पी क्यू के इक्वल निकाली। बस क्या होगा बेटा? के टाइम्स ऑफ पी क्यू। ए बी की वैल्यू क्या थी? के टाइम्स ऑफ पी क्यू माइनस पी आर की वैल्यू क्या थी? के टाइम्स ऑफ पी आर का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखो आपके पास के पी क्यू का स्क्वायर माइनस के टाइम ऑफ पी आर का स्क्वायर, क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो सिंपल क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? के वैल्यू आ जाएगी। बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू के आ जाएगी बेटा। अब दोनों ट्रायंगल हम क्या करेंगे बेटा? सिमिलर, क्योंकि आपके पास क्या फर्स्ट में हम दो साइड्स आपको प्रोपोर्शनल में प्रूव कर चुके हैं बेटा। ट्रायंगल ए बी सी एंड आपके पास एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये बताइए बेटा आपके पीछे क्या किया था? ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू AC बाई पी आर
इक्वल टू बी सी बाई आपके पास क्यू आर। ये ट्रायंगल तीनों आपके पास क्या होगी बेटा, आपके पास तीनों साइड से उसमें आ गई आपके प्रोपोर्शनल में। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर किस रूल से बेटा आपके पास साइड 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 से हो जाएगी। अब क्या मैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकता हूं बेटा, ये किससे हो जाएगी, सीपी एस टी से हम लिखा जा सकता है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए बेटा, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल आपके पास सी गिवन है बेटा, इन द विच ए बी इज इक्वल टू 29 आपके पास यूनिट गिवन है बेटा, बीसी की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू थीटा गिवन है, ये थीटा गिवन है, और ये आपके पास क्या है बेटा 90 डिग्री का एंगल है सी। आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्टली हम इन ट्रायंगल एबीसी में देखेंगे बेटा, सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। इन ट्रायंगल एसीबी में, एसीबी में क्या है बेटा आपके पास सी 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या लिखेंगे बेटा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 29 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी क्या है बेटा आपके पास 21 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब ये बताइए 29 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 841 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 841। अब 21 का 441 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब ये बताइए हम ए सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, ए सी की वैल्यू लिखेंगे बेटा 400 का आपके पास स्क्वायर रूट। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा बेटा आपको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए बेटा कोस आपके पास ट्रायंगल में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बेटा 21 है, 21 बाई 29। देखो बेटा इसमें क्या दे रखा आपके पास स्क्वायर गिवन है। साइन क्या बेटा 20 बाई 29, 20 बाई 29 का स्क्वायर। साइन में क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो ये बताइए 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 बाई 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 बाई 841। अब ये बताइए दोनों का एलसीएम सेम है बेटा 841, तो 441 प्लस के 400 ये आपके पास लिख सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा बेटा 841 बाई 841, तो इक्वल टू 1 लिख सकते हैं बेटा। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा, क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस की वैल्यू क्या लिखी थी बेटा मैंने 21 बाई 29 का स्क्वायर माइनस 20 बाई 29 का स्क्वायर। अब पीछे किया था बेटा 21, ये सेम वैल्यू लिख देंगे बेटा, बस माइनस का सिंबल आ जाएगा। 441 बाई 841 माइनस के 400 बाई 841। अब ये बताइए एलसीएम कितना आएगा बेटा 841, तो 441 माइनस के 400 बेटा माइनस करेंगे कितना आएगा 41 बाई 841 लिखा जा सकता है बेटा। देखो दोनों वैल्यू हमने निकाल दी है आपके पास। अब देखो बेटा एग्जांपल नंबर 4 में देखिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। देखो बी पे राइट एंगल है बेटा, ये बी पे राइट एंगल बना दिया हमने। देखो ए बी सी, बी पे 90 डिग्री होगा। टेंजेंट ए की वैल्यू गिवन है बेटा एंड वेरीफाई दैट। अब ये बताइए टेंजेंट ए की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है बेटा 1। सॉल्यूशन में देखो इसमें ना तो सेंटीमीटर मीटर भी गिवन नहीं है, कोई भी यूनिट गिवन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा के इक्वल लिखेंगे। अब क्या होगा बेटा आपके टेंजेंट ए एंगल यहां बनाएगा बेटा आपके पास, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, आपके पास ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो क्या था बेटा इसमें सॉरी ये आपके पास बेस होगा, यहां एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा बेटा। तो क्या पढ़ा था हमने बेटा आपके पास बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। ये वैल्यू किसके इक्वल मान लेंगे बेटा के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी यूनिट गिवन नहीं है। अब आपके पास बी सी की वैल्यू निकाल देते हैं, बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू के। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा बी सी की वैल्यू निकाल देंगे, क्या आ जाएगी के टाइम्स ऑफ ए बी निकालेंगे। ठीक है, अब किस में इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, किस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी में
अब देखो बेटा बी पे 90 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, आपके पास ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर लिखा जा सकता है बेटा। अब ये बताइए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, के ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा आपके पास, ये बता दीजिए। ये भी आपके पास किसके इक्वल है बेटा, ये के इक्वल है, तो इसको मैं के लिखूंगा, ए बी की वैल्यू भी के लिख लेते हैं बेटा, के का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के स्क्वायर। तो यहां से हम ए सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, √2 इंटू के लिखा जा सकता है। अब देखो आपके पास क्या बेटा, बी सी वैल्यू के है, ठीक है, ए बी की वैल्यू भी आपके पास क्या है बेटा, के इक्वल गिवन है। ए बी की वैल्यू भी क्या है बेटा आपके पास, के इक्वल है, ठीक है ना। या आप बी सी की जगह के टाइम्स ऑफ ए बी भी कर सकते हो, बात एक ही है बेटा। अब देखो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें ए सी की वैल्यू होगी तो आपके पास क्या प्रूव करना बेटा, ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस ए, ये प्रूव करना बेटा। 2 इंटू साइन ए क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, साइन ए देखो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपके पास, बी सी बाई आपके पास ए सी है, मल्टीप्लाई कोस ए क्या है बेटा आपके पास, ए बी बाई आपके पास ए सी है बेटा। देखो इसमें आपके पास क्या है, एक की वैल्यू के इक्वल मान लेंगे तो भी आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। लेट बी सी की वैल्यू आपके पास क्या मान लेते हैं बेटा, के इक्वल मान लेते हैं। बंद कर देते, वीडियो डिलीट कर। एग्जाम्पल 5 में देखिए बेटा, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में राइट एंगल आपके पास क्या दे रखा है बेटा, पी 90 डिग्री गिवन है। अब ओ पी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब ओ क्यू माइनस पी क्यू इनका डिफरेंस दे रखा 1 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालिए। थीटा हम यहां मान लेते हैं बेटा, थीटा ओपी भी मान सकते हैं, कहीं भी मान लो, क्योंकि और क्यू आपके पास क्या बेटा, एक्यूट एंगल है। फर्स्टली हम आपके पास क्या बेटा, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में देख लेते हैं बेटा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, पाइथागोरस थ्योरम में एंगल बी 90 डिग्री होगा, बी 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस के पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो बेटा आपके पास यहां से एक की वैल्यू निकाल देते हैं हम। किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस के पी क्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू निकाली है बेटा, मैंने ओ क्यू की वैल्यू निकाली है। अब वैल्यू पुट रखेंगे, क्या आ जाएगी बेटा, 1 प्लस के पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए बेटा ओपी की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है बेटा, 7 सेंटीमीटर का 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब ये बताइए बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर बेटा 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब ये बताइए पी क्यू का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अब देखिए ट्वाइस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, अब 1 का स्क्वायर 1, 49 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 48। अब पी क्यू की वैल्यू निकाल देंगे बेटा 48/2। अब 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 24 सेंटीमीटर। वैल्यू रख लेते हैं बेटा ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस के 24। देखो बेटा इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 24 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा आपके पास। अब देखो इसमें फाइंड क्या करना बेटा, आपको साइन क्यू और कोस क्यू निकालना है। साइन क्यू की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन क्यू के अंदर देखो ये एंगल थीटा यहां माना हमने, ये आपके पास क्या होगा बेटा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। देखो साइन आपके पास थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बेटा 7 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 25 है। नेक्स्ट आपके पास देखिए बेटा कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा क्या होता है बेटा आपके पास बेस अपॉन आपके पास परपेंडिकुलर। बेस क्या है बेटा 24 है और आपके परपेंडिकुलर कितना बेटा आपके पास, सॉरी हाइपोटेन्यूज होएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी बेटा 25। तो ये हमारे पास क्या बेटा 5 एग्जांपल्स हमने पूरे करा दिए। आपको कितनी आपके पास हेल्पफुल हो रही है आप मेरे को कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए बेटा ज्यादा से ज्यादा।